हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार भंडारण निगम जो BSWC जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। इस वैकेंसी को आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो बिना किसी भी गलती का। दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी मिस नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे गलती भर दीजिएगा, गलती कर दीजिएगा तो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है 12th कैंडिडेट और ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए है। ठीक है। प्लस में जो दोस्तों जहाँ पे जो एडीसीए कर रखे हैं उनके लिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि अगर इसमें एडीसीए एकदम कंपलसरी इस वैकेंसी में बताया गया है। तो जो एडीसीए अगर आपने नहीं किया है तो दोस्तों आप एक दिन में आप एडीसीए का सर्टिफिकेट वगैरह जो है आप ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों। इसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है एक दिन में आप घर बैठे एडीसीए और यहाँ पे सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिसको आप ऑनलाइन कर जिसमें जिसको जो है इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। और जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और वो जो सर्टिफिकेट है दोस्तों एक रियल रहेगा, एकदम जेन्युइन रहेगा। उसमें जो है आपको वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा, क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाएगा, उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ऑनलाइन वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट। तो एक जेन्युइन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और सारा कुछ आपको जो है सर्टिफिकेट में बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है, आपको एडीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बताने वाले हैं कैसे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र पे आना है। आपको किसी ब्राउज़र पे आने के बाद आपको लिखना है बिहार BSWC। ठीक है। बिहार BSWC आपको लिख करके आपको यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे ही इसको लिख करके सर्च करोगे तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट में एक देखने के लिए मिलेगा पोर्टल, यहाँ पे बिहार स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन। तो इस पर जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करो दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पर सबमिट करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों अब दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम करना है, यानी दोस्तों कहीं पे भी गलती होने का चांसेस यहाँ पे कम जाएगा। 2 बार आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, एक इसमें और एक इसमें। उसके बाद मिडिल नेम आपका है तो दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा ये दोनों को। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम दीजिएगा, फिर आपको लास्ट नेम कंफर्म करना है। तो फुल नेम आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है। अगर फुल नेम में गलती रहेगा तो यहाँ पे फिर से आप एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर दे करके आपको कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद जो है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर आपके पास है तो दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीमेल का डोमेन सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों अगर आपका gmail.com जीमेल है तो इसको दीजिएगा, या फिर hotmail.com है, या फिर yahoo.com है, जो भी आपका मेल डोमेन है ईमेल का उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे जो है आपको मैनुअली यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ सारा कुछ हम डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर। तो चलिए यहाँ पे हमने सारा कुछ डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है यू सॉ द डाटा इंटर्ड करेक्ट, नो चेंज एडिट। मतलब बता रहे दोस्तों यहाँ पे ओके करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पे फिर से आपने सही सब कुछ डाला है कि नहीं। अगर सही नहीं डाला है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर आप सेव रहते हैं यहाँ पे ओके करिए। जैसे ओके करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लेकर चला जाएगा दोस्तों फोटो एंड सिग्नेचर में दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे केयरफुल्ली जो है यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे लिखा हुआ है गाइडलाइन दिया हुआ है रिसेंट क्लियरली रिकॉग्नाइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको डायमेंशनल दिया हुआ है, इस डायमेंशन में रहना चाहिए और शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी क्लियर एंड लेजिबल। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज नॉट ए चेंज their appearance till the process is completed and don't program signature stage। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें नोट में बेसिकली यही दिया हुआ है कि जो फोटो आप अपलोड करते हैं वो करेक्शन नहीं होगा। आप जो केयरफुली आप बढ़िया से गाइडलाइन रीड करके जो है अपना जो है अपलोड करिए। ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है, एक बार इस गाइडलाइन को ऊपर क्लिक करके यहाँ पे गाइडलाइन को देख लीजिए। उसके बाद जो है फोटो एंड सिग्नेचर को आप लोग अपलोड करिए। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फोटो अपलोड कर दिया है, यहाँ पे कैप्चर इमेज पे हमने कैप्चर इमेज भी कर लिया है। ठीक है। मैंने दोनों चीज़ रेडी है। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर रखा है। आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे गाइडलाइन दिया उसी गाइडलाइन को देखते हुए आपको अपलोड करना, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका चेकबॉक्स जो दिया रहेगा, ये चेकबॉक्स पे ओके करके यहाँ पे एक और चेकबॉक्स दिया हुआ है, इस पर भी ओके करके अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप बटन जो है इस पर आपको क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्टेप में आ जाएगा डिटेल्स वाला में। तो दोस्तों इस वाला जो ऑप्शन है ना दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा आपको
लगे हो सकता है कि मैं जो फील कर रहा हूँ और आप फील कर रहे हो उसमें थोड़ा चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इस वाले में जो सेक्शन है ना डिटेल्स वाला में काफ़ी यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके यहाँ पे यस नो और यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करिएगा, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ पे आपको मतलब कि क्या आपको फिल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पोस्ट आपको डालना है, किस पोस्ट में आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ही आएगा, तो उसको आप रहने देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब बता रहा है दोस्तों कि अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, मतलब कि अदर कैटेगरी में आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो उसमें जो आपको सिलेक्शन कर लेना है। फिलहाल मैं सिर्फ इसी में रहना चाहता हूँ, तो इसी पे क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको पूछा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यस नो में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कर दिया हूँ। अब दोस्तों ये जो सेक्शन है ये डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, यानी दोस्तों जो विकलांग है उनके लिए है, ठीक है। अगर विकलांग हो तो यस पे क्लिक करना है और इसमें जो दोस्तों इतना सारा जो जानकारी दिया हो इसके आपकी जानकारी देना है। अगर आप नो कर दोगे तो ये सारी जानकारी की आपको फिल नहीं करना है। देख सकते हो कहीं पर भी ऑप्शन विजुअल नहीं है जो कि मैं यस नो कर सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों जैसे यहाँ स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा है आर यू पर्सन ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, यानी दोस्तों ये भी सेक्शन जो है डिसेबिलिटी के लिए है। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हो तो यस पे क्लिक करिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है ये मतलब ये जो सेक्शन है दोस्तों यहाँ तक जो दोस्तों ये जो इतना 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये 3 डिसेबिलिटी पर्सन के लिए है। तो इसमें दोस्तों आप डिसेबिलिटी वाला जो यस वाला क्लिक करोगे तो अब इसके बाद जानकारी आपको देना रहेगा। उसके बाद आपको रिलीजियन बताना है दोस्तों कि आप क्या है, आप हिंदू है मुस्लिम है, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बता रहा है वेदर बिलोंग योर रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी दोस्तों आप रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर आते हो तो यस में सिलेक्शन करना है, अदरवाइज नो पे सिलेक्शन करना है। अब दोस्तों ये क्या है मैं बताता हूँ। ये दोस्तों उनके लिए है जो यहाँ पे मुस्लिम या फिर यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी धार्मिक मान्यताएं किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश के बहुसंख्यक धर्म की तुलना में कम प्रचलित है। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इतना के अनुसार यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक रूप से परिभाषित किया है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देना है दोस्तों कि आप मतलब कि इसमें है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो का क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ बता रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट बिहार, मतलब बिहार के आप परमानेंट आदमी है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे बता रहा है आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, यानी दोस्तों वुमेन रिजर्वेशन के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है आर यू ग्रैंडसन ग्रेट डॉटर, मतलब कि दोस्तों किसी भी यहाँ पे सेनानी का पुत्र पौत्र या फिर यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे यस में नो में जवाब देना है, तो यहाँ पे हम नो क्लिक कर दिए। अब यहाँ बता रहा है आर यू एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेशन वर्किंग, मतलब कि यहाँ अगर एम्प्लॉयज हो तो यस नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो एम्प्लॉयज रहोगे तो यहाँ पे डिटेल्स डालना रहेगा। फिलहाल यहाँ पे विजिबल नहीं है क्योंकि हमने जो नो पे क्लिक किया था। अब यहाँ पे बता रहा है कि आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे काम कर रहे हो तो यस नो में आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे बता रहा है यार ये गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट में फिर से आपको पूछा है कि आप सर्वेंट हो नौकर हो, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट बिहार में आप अंदर में आप काम कर रहे हो तो यस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट एंड हु इज रिटायरिंग ड्यूरिंग, यहाँ पे मतलब रिटायर्ड पर्सन हो तो यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे सर्विसमैन पूछा है, यस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी बताना है कि आप इंडियन है कि आप कहीं अदर कंट्री के हैं, तो यहाँ पे इंडियन ही रहेगा, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सेंटर सिलेक्शन करना रहेगा कि आपको कहाँ पे आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, ठीक है। अगर आप दूसरा पोस्ट के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे होगे तो दूसरा पोस्ट में 2 एग्जाम देना है, जिसमें आपको टायर 1 टायर 2 के लिए आप जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर आप दूसरा सिलेक्शन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद यहाँ पे मंथ डालना है डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पे मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्शन करना है। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर आपको जानकारी देना है कि ट्विंस ब्रदर और सिस्टर हैं या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्विंस ब्रदर का यहाँ पे नाम बताना है। उसके बाद ट्विंस ब्रदर का यहाँ पे जेंडर बताना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आपको बता देना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है। अगर आप यहाँ पे मैरिड पे क्लिक करोगे तो स्पाउस नेम बताना है, यानी दोस्तों आप शादीशुदा थे, यहाँ पे हस्बैंड का नाम बताइएगा या फिर अपने वाइफ का नाम बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देना है दोस्तों, विलेज पोस्ट ये सब आपको जानकारी देना है, टाउन सिटी आप जहाँ पे भी रहते हो। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है और आपको स्टेट बताना है और पिन कोड दे देना है। आप दोस्तों यहाँ पे सेम एड्रेस कर दीजिएगा अगर आप सेम जगह पे रह रहे हो तो, अदरवाइज यहाँ पे आधार कार्ड में एड्रेस आपको कहीं और है और रह रहे हो कहीं और तो उसका एड्रेस आपको बता देना है, ठीक है।
अब यहाँ पे बताना दोस्तों चूज एड्रेस जीएसटी इनवॉइस, मतलब कि आप किस एड्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेम कर दोगे तो ये जो है ऑप्शन हट जाएगा, अगर सेम नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा कोई दो ऑप्शन में से, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, हमने सारी डिटेल्स फिल कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से एक बार देख लेना है, ठीक है। अगर आप फॉर्म में कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। कहीं कि दोस्तों इसमें कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है जो कहीं भी मतलब कि नहीं आपको लग रहा होगा, तो आपको जो है बढ़िया से आपको जान लेना। उसके बाद आपको यस नो क्लिक करके यहाँ पे सारा कुछ फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप लेके चला आएगा दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। अब यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स बताना दोस्तों कि आप 12th में जो है कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, 12th कब पास किया, 12th में कितना मार्क्स आया है। उसके बाद आपको क्लास में बताना है, फर्स्ट क्लास है या फिर सेकंड क्लास या पास क्लास आपको बताना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन आपने किया है तो यहाँ पे डिटेल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पास डेट ऑफ पासिंग बताना है और यहाँ पे क्लास बताना है। उसके बाद दोस्तों आप डिप्लोमा में दोस्तों एडवांस जो एडीसीए बता रहे हैं कि एडीसीए आप मांग रहा है तो एडीसीए आपको डालना है, और एडीसीए का जो पासिंग ईयर बताना है, एडीसीए में कितना परसेंटेज लाए वो बताना है, और क्लास बताना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अदर कोई आपके पास डिग्री यहाँ है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डू यू हैव प्रोफेशनली इन कंप्यूटर, तो इसमें दोस्तों यस क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस बता रहा है तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ लैंग्वेज नो, तो जो भी लैंग्वेज यहाँ पे जानते हो उसको आप को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर रीड कर लेते हो लैंग्वेज कि नहीं, राइट कर लेते हो कि नहीं, या फिर स्पीक कर लेते हो कि नहीं, सारी डिटेल्स आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ हमने फिल कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे प्रीव्यू पेज में लेके आएगा, जिसमें आपको डिटेल्स चेक कर लेना है कि सारा कुछ आपने सही फिल किया है कि नहीं, सारा कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। कहीं पे आपको दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे जाकर नीचे जाकर के यहाँ पे बैक जाकर के एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि सारा कुछ सही डाला हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सारा कुछ सही है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हो आई एग्री का एक चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करके अब यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से एक वार्म शोन करेगा, इसको देख लेना है। यहाँ पे बता रहा है कि जैसे ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और पेमेंट प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए ओके करते हैं। उसके बाद फिर से ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसमें दोस्तों अगर आप 12th बेस्ड पे अगर आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हो तो इसमें 12th का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिग्री का सर्टिफिकेट यानी 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यानी दोस्तों एडीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और तीनों को एक ही पीडीएफ में मार्च करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है और व्हाइट पेपर पे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। आई से लेकर के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। ये जो फुल पूर्ण विराम दिया हुआ है यहाँ तक ला, यहाँ पे आई लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद आपको नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको कॉमा देना है। उसके बाद हेयरबाई डिक्लेयर दैट ऑल, यहाँ पे मतलब किसी इस प्रकार से आपको लिख करके आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ सब कुछ यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब हमने दोस्तों सारा गाइडलाइन फॉलो करते हुए हमने सारा कुछ यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू कर करके यहाँ पे सारा कुछ देख भी सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट सही अपलोडेड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारा कुछ सही अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता रहा है फिर से कि यहाँ पे सारा कुछ सही है ना, अगर सब सही है तो ओके करिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा सारा कुछ सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड आपको फिर से यहाँ पे भरना है, सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी को डाल दिया। अब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा डू यू वांट टू प्रोसेस फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पर रेडी है तो यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है दोस्तों क्यूआर कोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। तो आपने जो है यहाँ पे पेमेंट करके कंप्लीट करके यहाँ पे रिसीविंग जो मिलता है उसको आपको रख लेने हैं। और यहाँ पे दोस्तों अब आपको यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे परीक्षा देना है और एग्जामिनेशन लेना है, उसके बाद यहाँ पे जॉब लेना है, ठीक है। तो अब दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अब इस वीडियो से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।